एवरीवन, वेलकम माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का समय और मैं हो गई हूँ रेडी, नहा धोकर। कितना अच्छा लगता है ना, काजल लगा लो और लिप बाम लगा लो तो ही आपके चेहरे पर रौनक आ जाती है। और कल रात को मैंने अपने बाल धोए थे, फिर क्या कहते हैं, अभी सिंदूर लगाया। बस सिंपल सा रेडी हो गए हैं जैसे हमारे पतिदेव को पसंद है। पतिदेव कहते हैं काजल लगा के रहा करो, लिप बाम लगा के रहा करो। अच्छा लगता है। अभी मैं जाऊंगी नाश्ते की तैयारी करने, बेल्ट पहनती हूँ अपनी। अभी मैंने बेल्ट नहीं पहनी हुई है, बेल्ट पहनती हूँ क्योंकि मैं खड़े खड़े थक गई थी। नहा कर आई, झाड़ू लगाया पहले, फिर नहा कर आई, फिर क्या कहते हैं, तैयार हो रही थी यहाँ पर तो मेरे ना इस जगह पर, ये जो जगह है यहाँ पर पेन होने लग जाता है, तो मैं फिर से थोड़ी देर मैंने कहा सीट टेक लो, इसके बाद मैं जाऊंगी अभी पूजा करने। एंड फिर जाऊंगी नाश्ता बनाने, तो अभी बहुत लंबा काम करना है। सो चलो चलते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी क्या कहते हैं, दोपहर का टाइम हो रहा है। मैंने आप सभी से मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन मैं क्या कहते हैं उसके बाद किचन में गई तो मैं भूल गई, क्योंकि किचन में काम करते करते और फिर बच्चों का थोड़ा ज़्यादा झगड़ा चल रहा था गाड़ियों के पीछे। तो उस वजह से मैं ब्लॉग आगे शूट नहीं कर पाई। और अभी ना मेरे पास एक बंदी है, वो मतलब दो तीन बंदियां हैं जो मेरे पीछे पड़ गई हैं। मैंने 2-3 दिन पहले भी क्या कहते हैं एक बंदी का ऐसे ही मेरे पास बहुत गंदे-गंदे कमेंट्स आ रहे थे, मोटी है और तेरी शक्ल इतनी गंदी है, अ, फ़िल्टर थोप कर आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें मतलब उसकी आ रही थी। सो उसने क्या कहते हैं, मैंने कहा तुम कितनी खूबसूरत हो, ज़रा अपनी फ़ोटो मेरे को भेजो, तो मैं भी तो एनालाइज़ करूँ ना यार, मेरे में ये कमी है यार, मैं ये मेरे को यू मतलब सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए। मुझे ऐसा फ़ील होता है, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोगों के मन में सुंदरता की क्या परिभाषा है? मुझे ये बताओ। इंसान अगर दिल से अच्छा है तो मेरे लिए तो वो सबसे खूबसूरत है, चाहे उसकी शक्ल मैटर ही नहीं करती। उसकी शक्ल कैसी है, उसका पहनावा कैसा है, या उसकी मतलब गोरा है वो या काला है या मोटा है या पतला है, डज़न्ट मैटर। आप सामने वाले से कैसे बिहेव करते हो, आप सामने वाले से कैसे कमेंट करते हो या कैसे इंटरैक्ट करते हो, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और मुझे नहीं पता यार खूबसूरती की परिभाषा क्या होती है? फ़िल्टर लगाकर आ जाती हो, तो यार इंस्टाग्राम पे जितने भी लोग वीडियोज़ बनाते हैं, वो फ़िल्टर लगाकर ही मतलब आते हैं। मुझे तो कोई भी ऐसा नहीं दिखा कि क्या कहते हैं वो बिना फ़िल्टर के कोई वीडियो बनाता हो। इंस्टाग्राम ने भी इसीलिए फ़िल्टर दिया है ना कि आप फ़िल्टर लगाकर आप वीडियो बनाओ। अब आप देख लो कि मैंने कौन-सा फ़िल्टर लगाया हुआ है, कोई फ़िल्टर नहीं है, उसके बावजूद क्या क्या है यार, मैं इतनी भी बुरी लगती हूँ क्या? और लगती भी हूँ तो यार क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे मेरा परिवार मेरे को प्यार करता है, मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करते हैं जैसी मैं हूँ। मोटी हूँ तो हेल्थ इश्यूज़ इतने हैं, क्या कर सकती हूँ बताओ आप? मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत मुश्किलों से मैं 115 पर पहुँची हूँ अभी, 15-16 ऐसे ही चल रहा है मेरा वेट। उस टाइम 18 आया था, तो उस टाइम में मेरा क्या कहते हैं इसलिए आया था क्योंकि पीरियड्स का टाइम था, इस वज़ह से ब्लोटिंग वग़ैरह बहुत था। लेकिन फिर मेरा वही हो गया, तो बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, 12 किलो कम करना यूँ ही नहीं होता है, 127 से मैंने 115 116 पर आई हूँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। सो क्या कहते हैं, लोगों को ये सब नहीं दिखता है। नॉर्मल है क्या एक इंसान की 4-4 सर्जरीज़ हो जाना? कोई छोटी बात तो नहीं होती है। और उसके ऊपर से मतलब पूरा परिवार चले जाना, उसका डिप्रेशन, उसका जो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, रोती रहती है। शर्म नहीं आती ऐसे बोलना, मतलब किसी के लिए यहाँ पर तो नाच रही है, यूट्यूब पे रोती रहती है। तो भई ये मेरा डेली रूटीन का चैनल है, यहाँ पर मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ, यहाँ पर मैं अपने जो भी इमोशंस रहते हैं, वो मैं सारे शेयर कर देती हूँ। चाहे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो वो भी शेयर करती हूँ, चाहे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, वो भी शेयर करती हूँ। मोटी है, भैंस हिल रही है, तो अभी यूट्यूब पर भी अगर आपने देखा हो तो मैंने हीरो तू मेरा हीरो है उसपे बहुत थोड़ा-सा डांस किया है। मैंने कहा दूसरों के हेल्थ इश्यूज़ का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसको ये चीज़ बोला मैंने, वो मेरे यूट्यूब पर भी वीडियोज़ देखती है और इंस्टा पे भी देखती है। कभी-कभी तो जब व्लॉग्स या रील्स नहीं आते हैं तब तो बड़ा उससे पूछती है आपका रील्स नहीं आ रहा, आपका व्लॉग नहीं आ रहा। एक बार ऐसे ही हुआ था, ये प्रियंका बेटू करके एक आईडी है। वो बंदी इतनी नेगेटिव है, अटेंशन पाने के लिए क्या कहते हैं ये इस तरीके के कमेंट करती है। और फाइनली मैंने अब जाकर मुझे ब्लॉक करना पड़ा। मतलब आपको मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता है कोई अगर इस तरीके के कमेंट करे, आपको भी फिर उसको वैसा ही जवाब देना पड़ता है और फिर उस तरीके से बात करके मैं खुद इतना गिल्ट में चली जाती हूँ कि यार क्यों मैंने ऐसे बोला, वो बोल रही है उसका कर्मा है।
लेकिन यार नहीं सुना जाता यार बिना बात के। आप कितनी ऊर की पड़ी हो तो मतलब हो भी तो क्या कर लोगी यार? आप अपने लिए खूबसूरत हो, चाहे कितने भी खूबसूरत हो। मैं बदसूरत हूँ, मेरे को सुंदर बनना ही नहीं है, मैं ऐसी बदसूरत ही ठीक हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे एक्सेप्ट किए हुए हैं, मुझे बदसूरत होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पता है आजकल ना औरत ही औरत की दुश्मन ऐसी बनी हुई है। अभी ही अगर आपने यूट्यूब पर देखा हो तो निक्की सुमित ऑफिशियल उनका मिसकैरेज हुआ है निक्की का। तो उसपे मैं तो कमेंट्स देखकर इतना शॉक्ड हूँ, मतलब अब तुझे देखकर खुशी हो रही है, अब तेरे साथ मिसकैरेज हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे-ऐसे कमेंट, ओह माय गॉड! मतलब कोई औरत किसी औरत के लिए कितना भी नफ़रत करते हो यार, इस तरीके के कमेंट्स कोई कैसे पास कर सकता है? मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती है। कि यार माँ बनना इतना बड़ा सौभाग्य का वो होता है, सौभाग्य का दिन होता है औरत के लिए। एक औरत कितनी मिन्नतें मान के क्या कहते हैं वो मतलब बच्चे को अपनी अंदर लाती है और मतलब कितना कुछ फेस करती है फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से टूटती है। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी भी औरत के लिए बोलना चाहिए कि अरे इसने टेस्ट कराया होगा इसीलिए इसका मिसकैरेज मतलब इसने अबॉर्शन कराया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी औरत है जिसको टेस्ट करा के ये अबॉर्शन वगैरह कराना पड़े और कि उसके लिए इतनी नेगेटिविटी यार मतलब कैसे कोई बोल देता है यार? कैसे इस सिचुएशन में कोई औरत किसी दूसरी औरत को कैसे देख सकती है? भगवान ना करे किसी भी औरत के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो, इतना मतलब अभी हर किसी को एक उनको हिम्मत बनानी चाहिए। ये टाइम कितना इमोशनल होता है, कितना हार्ट ब्रेकिंग होता है, औरत एक तरह से पूरी टूट जाती है। वो तो उनका परिवार इतना अच्छा है कि वो ऐसे बंध के खड़ा हुआ है अपनी बहू हो या उसकी हस्बैंड हो उनके साथ मतलब सास-ससुर कितना प्यार कर रहे हैं अपनी बहू को और मतलब कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो परिवार का सपोर्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन जब इस तरीके के कमेंट्स होते हैं ना उससे इंसान टूट जाता है। अभी मेरे को ही बोल रहे थे कि अभी तो हेल्थ इश्यू का ड्रामा कर रही है और यहाँ पे नाच रही है। तो भई मैं कौन-सा नाची? मैंने बेल्ट लगाया हुआ था अंदर, उसके बाद मैंने बस थोड़ा-सा वो किया। आप लोग देखना वो वीडियो कि ऐसा मैंने क्या किया है। ना तो मैं कभी मेरे वीडियोज़ आप चाहे इंस्टाग्राम पे देखो, चाहे यूट्यूब पे देखो, कोई वल्गैरिटी नहीं होती है, कोई न्यूडिटी नहीं होती है, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप परिवार के साथ बैठकर ना देख सको या आप छोटे बच्चों के सामने आपको बंद करना पड़े वीडियो या फिर आप बुजुर्गों के साथ बैठे हैं तो आप ना देख सको। ऐसा कुछ भी मेरे वीडियोज़ में नहीं होता है। मैं बहुत सभ्यता के साथ अपने वीडियोज़ बनाती हूँ, चाहे मुझे 10 लोग पसंद करें, चाहे मुझे 1000 लोग पसंद करें, चाहे मुझे कोई पसंद ना करे कि अरे तुझे लाइक ही कौन करता है? नहीं करता मत करने दो यार, मैं अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ। जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो लाइक कर देते हैं दैट्स इट। कोई मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता और इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ जो मैं बनाती हूँ, मैं कोई व्यूज़ के लिए या कुछ किसी उसके लिए नहीं बनाती हूँ, मैं अपनी अंतरात्मा के लिए, अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ। मैं बताती हूँ ना व्लॉग्स बनाकर मुझे खुशी मिलती है लेकिन मुझे रील्स शॉर्ट्स बनाकर और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ जब मैं कोई भी गाने पर वीडियोज़ बनाती हूँ। मैं आप सभी को कितनी बार बता चुकी हूँ, जब मैं इमोशनली ब्रेक डाउन होती हूँ या मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस फ़ील कर रही होती हूँ ना, उस टाइम में मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ। आप मेरे कभी मैं अपने हस्बैंड से पूछवाऊँगी कि रात के समय जब मैं सोने जाती होती हूँ, तो मैं किसी के कोई वीडियोज़ नहीं देखती हूँ, क्योंकि दिमाग में फिर वही सब चलता रहता है। मैं अपना माइंड को फ्री करने के लिए मैं अपने वीडियोज़ देखती हूँ। इंस्टाग्राम पर हो गए या फेसबुक पर जो भी हो गए। लाइक जो करते हैं वो करते हैं यार 10 बात 5 लाइक से कुछ नहीं होता, 100 150 व्यूज़ से भी कुछ नहीं होता। मैं अभी जो भी कर रही हूँ, मैं बहुत उसके साथ बोल सकती हूँ कि हाँ, यूट्यूब पे मैं जो शॉर्ट्स बनाती हूँ, उसमें मैं सोचती हूँ कि हाँ, इससे रीच आएगी। लेकिन इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं नहीं सोचती हूँ। जो भी मेरी लाइफ में चल रहा होता है, जैसा भी मोमेंट होता है, कोई अगर ऑडियो मेरे सामने आ गया, उसी तरह का इमोशन मैंने शेयर कर दिया दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मैं एक तरह से मेरी मेमोरी हो जाती है कि हाँ यार वो ये ऐसा है वैसा है, उस दिन मैं ये फ़ील कर रही थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो वो सब चीज़ें होती हैं, कोई ऐसा वो नहीं होता। इंस्टाग्राम से तो मेरे को कोई उम्मीद भी नहीं है कि मतलब बढ़ेगा या कुछ भी होगा। वही मेरे जितने फॉलोवर थे उतने के उतने ही रहते हैं, 7000 है, 7000 कुछ है, वो 7000 कुछ ही रहते हैं। ना आगे होते हैं ना पीछे होते हैं। मैं कभी भी उस पे इतना ज़्यादा वर्क भी नहीं करती हूँ। जब मेरा मन होता है, मैं खुश होती हूँ, तो मैं जो भी इमोशन होता है मेरा वो मैं शेयर कर देती हूँ और मैं अपने लिए वो वीडियोज़ बनाती हूँ। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे मेरा एक लालच रहता है कि हाँ, मेरा चैनल चल जाए, मेरे को व्यूज़ आए और मेरे सपोर्ट करें लोग, उससे अर्निंग होगा या उस पे अगर व्यूज़ आएँगे तो प्रमोशनल वीडियोज़ मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप सभी के साथ यहाँ पर बोलना चाहूँगी, जो मैंने अभी हॉल वीडियो डाला है मीशो किचन हॉल, आप लोग वो देखिएगा। उसमें मैंने जो लिंक्स प्रोवाइड किए हैं वो मैंने लिंक्स तो दिए हैं लेकिन जो वीडियो है वो मैंने खुद के पैसों से अपने लिए जो सामान मँगाया है, वो सामान ही है। अगर मैं क्या कहते हैं प्रमोशनल वीडियो होता तो वो सामान मैं रिटर्न कर देती, लेकिन वो सामान आप लोग देखिए वहाँ ऊपर रखा हुआ है और क्या कहते हैं आगे आने वाले व्लॉग्स में आप मेरे किचन में वो सब सामान यूज़ करते हुए देखेंगे। प्रमोशनल वीडियोज़ के लिए अगर मेरे को कोई सामान मिलता है ना
जो प्रमोशनल वीडियोज़ होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे साड़ियों का मैंने वीडियो बनाया था, तो साड़ियों का वीडियो मैंने वीडियो बनाकर फिर वो रिटर्न कर दी थी। मैंने आप सभी को बताया भी था, क्योंकि उसका मैंने ब्लाउज़ पीस वगैरह कुछ कट नहीं किया था, लेकिन जो मैं अपने पैसों से मँगाती हूँ, वो मैं अपने लिए मँगाती हूँ एंड देन मैं आप सभी के साथ रिव्यू शेयर कर देती हूँ। और ये सामान ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट अभी-अभी सारा मँगाया है। कुछ ऐसे करके मैंने मँगाया है, 2-3 महीनों में ये सामान इतना सारा इकट्ठा हुआ है मेरा। मेरा जब भी होता है ना कि हाँ, मुझे 2-3 चीज़ें दिख गई, कार्ड में हो गई, तो हस्बैंड को बोल के मैं करा देती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट एक साथ देना पॉसिबल नहीं होता है। अप्रॉक्सिमेटली 1800-1900 रुपए का सामान है सब कुल, तो इतना बड़ा अमाउंट मैं एक बार में नहीं खर्चती। तो मेरे 2-3 महीनों में छोटे-छोटे पैकेज मँगा-मँगा के मैंने इकट्ठे कर रखे थे, मैंने आप सभी को शो नहीं किए थे। तो अब तो रिटर्न करने का भी कोई सवाल नहीं है, वो वहाँ पर ऊपर रखे हुए हैं, सबसे ऊपर जो कार्टन रखा है, आपको ब्लू-ब्लू कुछ दिख भी रहा होगा उसमें। और जो शॉप्सी से भी मैंने सामान मँगाया था, वो भी वहाँ पर रखा हुआ है। तो आने वाले व्लॉग्स में, आने वाली वीडियोज़ में दीपावली मेकओवर हॉल जो वीडियो बनेगा, दीपावली के टाइम पे थोड़ा मैं ये सब सामान इंक्लूड करूँगी अपने उसमें। और क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें तो आप अभी ही देख लेंगे, तो मैं एक ब्लॉग में मेंशन कर दूँगी कि क्या-क्या, कहाँ-कहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ। सो यार, पता है, लोगों को ना ये चीज़ सोचना चाहिए। अब तो यूट्यूब की भी गाइडलाइन ये आ गई है, आप सभी को ये शायद मेल आया होगा कि अब सोशल मीडिया पे भी ना जब आप कमेंट करते हो, तो उसपे यूट्यूब ही आपको ऐसी सज़ा देगा कि आप बैड कमेंट करने से पहले सोचोगे। आप कितना भी फेक आईडी बना लो, कुछ भी कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप पकड़े ही जाओगे, तो उसके लिए भी तैयार रहना। उसमें आपको इतना मतलब तब आपको शायद समझ में आएगा कि दूसरों को कमेंट करके आप कितना डिप्रेस करते हो, आप कितना हर्ट कर देते हो। कुछ लोग जो, मैं कुछ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो नेगेटिव ही बोलते हैं। और कुछ लोग पता है क्या करते हैं, अटेंशन पाने के लिए ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं ताकि उनको मतलब अटेंशन मिले, आप उनको कुछ रिप्लाई करें। मतलब रिप्लाई पाने के लिए, बेसिकली जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं उनसे आप रिप्लाई पाने के लिए इस तरीके के कमेंट करते हो। तो ये सब नहीं करना चाहिए यार। आप पॉज़िटिव कमेंट नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल साइड कर दो। और वो मतलब मुझे बोल रही थी कि दिमाग खराब कर देती हो, बोर कर देती हो। तो यार आप स उन तो मैंने उसको यही लिख कर भेजा, यार तुम्हारे पास ऑप्शन है। अगर तुम वो ऑप्शन नहीं कर पा रही हो, तो मैं ही कर देती हूँ। मैंने ब्लॉक मार दिया उस लेडी को। फिर एट द एंड यही करना पड़ता है, क्या ही कर सकते हैं, कोई कुछ पीछे ही पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा नेगेटिव ही करती है, वो जब अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो जाती है तब वो नेगेटिव करने लगती है, वैसे वो पॉजिटिव कमेंट करने लगती है। सो ये चीज़ें ना समझ में नहीं आती कि कब कौन से किस मेंटालिटी के साथ कब क्या बोलना वाला है। सो मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ना खराब लगती हैं कि आप ऐसे कैसे किसी के लिए इतना बोल सकते हो, आप ना जानते हो, ना जूनते हो। जबकि वो मेरी अभी यूट्यूब पर भी वो मेरे वीडियोज़ देखती है, क्योंकि वो जिस तरीके से उन्होंने मेंशन किया था उससे समझ में आ रहा था। तो यूट्यूब पे तो रोती रहती हो, यहाँ पे वो तो उन्होंने ये भी देखा होगा ना, अभी रिसेंटली अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है मेरी सर्जरी को। और वो एक वीडियो बनाने के बाद, वो एक वीडियो ही मैंने ऐसे थोड़ा-सा बनाया था, लेकिन उसके बाद मेरे को कितनी प्रॉब्लम हुई थी मैं ही जानती हूँ। और मैं कोई ऐसे डांस-वांस वाले, आप लोग भी देख रहे होगे, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी वीडियोज़ देखते हो तो मैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं मूवमेंट वाले वीडियोज़ बना ही नहीं पा रही हूँ। बस वो एक पता नहीं किस उसमें थी मैं, जो मैंने बनाया, और उसमें आप बताना कि मैंने कुछ ज़्यादा ही किया है, तो मैं यहाँ पर आपको अटैच कर दूँगी। सो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। प्लीज़ ऐसे नेगेटिव कमेंट किसी को मत करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई रियली होप आप मेरी बात को समझेंगे। और जो लोग अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं, जो लोग पॉज़िटिव कमेंट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं किसी भी उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, बस वो 1-2 जो ऐसे हैं ना, वो जो मेरे बात दिल पे लगी, जस्ट मैंने वो चीज़ शेयर की है अपनी। आई होप आप लोग समझेंगे। और आप लोग क्या राय रखते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और हर बात बोलने का ना एक तरीका होता है। बहुत सारे लोग पॉज़िटिव वे में बोल देते हैं, लेकिन कुछ लोग ना बहुत ही गंदे तरीके से बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाता है। खैर, मैंने उन दोनों को ही ब्लॉक किया। मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ नहीं लिया, वरना मैं यहाँ पर मेंशन कर देती। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।